सर, जखनिया ब्लॉक में एक सत्येंद्र सिंह उर्फ मसाला सिंह जो अभी पहले ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और भुड़कुड़ा थाने के कुख्यात माफिया हिस्ट्री शीटर हैं और चुनाव जीतने के बाद बीडीसी सदस्यों के यहाँ मीठा का पैकेट ले जाकर के उसके अंदर 1-1 लाख रुपए का नोट भर के बाहर से पैक करके उनको जबरदस्ती उनके यहाँ दे गए। जब उन लोगों ने पैकेट खोला बाद में जाने के बाद तो उसमें पैसा निकला। तो इन लोगों ने कहा भैया पैसा क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह पैसा मैंने वोट के लिए तुम लोगों को दिया है। तो कहे सर ये तो ठीक बात नहीं है, पैसा वापस ले जाइए। तो उन्होंने धमकी दिया कि साले जो है पैसा मैं कतई वापस नहीं ले जाऊंगा और तुम लोगों को वोट देना होगा। जिस प्रकार पिछली बार मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हुआ, इस बार भी यदि कोई खड़ा होगा तो फिर उसकी खैर नहीं होगी। मैं फिर निर्विरोध हूँगा। और कई बार उन्होंने कई हत्याएं किए हैं, कई लोगों को मतलब मारे पीटे हैं और इन बीडीसी सदस्यों का जबरदस्ती प्रमाण पत्र भी, वो जो जीत का प्रमाण पत्र है वो भी ले गए। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस अधीक्षक से? हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से ही गुहार लगाए हैं, सारे बीडीसी सदस्य यही चाहते हैं कि जो सत्येंद्र सिंह मसाला जो इतने बड़े कुख्यात माफिया हिस्ट्री शीटर हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए या तो उनको जेल में डाला जाए, जिला बदर किया जाए, जैसा कि शासन प्रशासन की मंशा भी है कि चुनाव के बीच में जो अपराधी माफिया हिस्ट्री शीटर हैं उनको जिला बदर किया जाए और इन बीडीसी सदस्यों का जो पैसा है वह उनको वापस कराया जाए, इनका प्रमाण पत्र इनको मिल जाए और सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे लोग जब तक क्षेत्र में रहेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग और भारत के संविधान की मंशा रही है कि चुनाव अपने विवेक से आदमी दे, स्वेच्छा पूर्वक दे। जब जिसका प्रमाण पत्र छीन लिया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसे लोग अपने मन से वोट दे पाएंगे? बहुत सारे बीडीसी सदस्यों को मार पीट भी रहे हैं अपराध के नाम पर, उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि बीडीसी सदस्यों का एडिशनल एसपी साहब को उन्होंने मतलब आदेशित किया कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों का बयान ले लीजिए और सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्या लगता है? अब मुझे तो भरोसा न्याय पर है, प्रशासन पर भी भरोसा है, आगे कार्रवाई होनी चाहिए जैसा कि मुझे सारे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। और किन्हीं कारणवश यदि कार्रवाई नहीं होती है तो चुनाव आयोग है, प्रदेश में हमारी सरकार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगा, उनसे भी मिलूंगा, गुहार लगाऊंगा। इस तरह का कार्य जो है, आज क्षेत्र में अपराधी यदि ऐसे रहेंगे तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। ये किस ब्लॉक का मामला है और क्या लगता है कितने बीडीसी सदस्य होंगे? जखनिया ब्लॉक का ये मामला है। जखनिया में कुल 111 बीडीसी सदस्य हैं, जिसमें लगभग 30 से 40 बीडीसी सदस्यों का प्रमाण पत्र जो है छीन लिया गया है। आज कितने लोग यहाँ आए? आज तो 8 लोग आए हैं और ऐसे अपराधी के खिलाफ डर के यदि 8 लोग भी आ गए तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहां के सभी बीडीसी सदस्यों को बुला करके उनसे पूछा जाए कि आपका प्रमाण पत्र कहाँ है, और इससे साबित हो जाएगा कि कितने प्रमाण पत्र उनके द्वारा छीने गए हैं। तो हमारी यही मांग है कि दूसरी मांग ये भी है कि सारे बीडीसी सदस्यों को हमारी बात न मानते हुए प्रशासन अपने पास बुलवाए और उनको पूछे कि आपका प्रमाण पत्र क्या आपके पास है या किसी ने ले लिया है। मेरा सर नाम सत्येंद्र सिंह यादव, गप्पू नाम है, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी है फिलहाल में। क्या मामला है? आप लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे, वो भी नोटों की गड्डियों के साथ? नहीं, मतलब कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत की राजनीति है, प्यार मोहब्बत से राजनीति करना चाहिए। मतलब किसी अन्य आम आदमी कोई मारे बीडीसी वालों को चाहे कुछ करे तो गलत काम है ना। कौन है इस तरह का जो कि आप लोग को पैसे भी लौटाने पड़ रहे हैं? क्या है पैसा का मामला? पैसा के मामले की प्यार मोहब्बत से काम करना चाहिए, क्या हम बोले ज्यादा। नहीं, मामला ये आ रहा है कि मसाला सिंह जो है वो जबरदस्ती पैसा आप लोग को दिए हैं और आप लोग उनको वोट नहीं करना चाहते हैं, पैसा भी वापस करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं डर भी आप लोग को है। हाँ, ये बात है। क्या है? डर है, नहीं चाह रहे हैं बस। कितना पैसा दिए थे? 1 लाख रुपए दिए थे।
तो रिटर्न कैसे करेंगे आप? अब वो एसपी साहब के पास आए हैं फिलहाल में। क्या कहे एसपी साहब? अब वो तो प्रमुख जी जाने और एसपी साहब जाने। नहीं, आप लोग की क्या मांग है? मांग यही है कि हम लोग प्रेम से रहना चाह रहे हैं, जीते हैं तो गांव वाले काम मांगेंगे, काम नहीं मिलेगा तो फिर अगले हम लोग का भविष्य खराब होगा, यही बात है। तो भाई कोई भी तो ब्लॉक प्रमुख बनेगा ही ना, हाँ, जो अच्छा रहेगा वो बनेगा, जो गलत रहेगा वो नहीं बनेगा। इसलिए पैसा आप लोग वापस करना चाहते हाँ। निखिल यादव। हैं। लेकिन पूरा मामला ये है कि सर मसाला सिंह जो उनके घर एक गोबर पाथने वाली औरत है उसी को प्रमुखी लड़ा रहे हैं दबंगई के बल पे। और ये लोग मतलब जबरदस्ती बीडीसी लोगों को पैसा मतलब मिठाई के पैकेट में दे दिए। इसके बाद बीडीसी लोग कुछ लोग लौटाने लगे तो ये कहे कि नहीं वोट के लिए तुमको पैसा दिया गया है। इसके बाद हम लोग आ रहे थे, एक बीडीसी था वो मुराहू राम हमारी गेट का, उसको लेकर आ रहे थे तो उनके भतीजा रिंकू सिंह और एक जुन्ना सिंह है। ये दो लोग हम लोग गाड़ी को ओवरटेक कर दिए आगे गाड़ी बढ़िया के। इसके बाद बीडीसी को उतार लिए और मारने लगे और कहे कि तुमको पैसा दिए हैं, तो उसको तो मान लीजिए उतार के मार पीट के लेके बंद कर दिए और हम लोगों को भी मारे, हमको भी मारे। इसके बाद हमारे साथ वीरेंद्र भी आते हैं, उनसे भी गाली गलौज हुई, हमको मार और के फिर यहाँ लगी चोट सर पे। फिर हम वहाँ से मतलब चले गए सब और फिर हम लोग आए। पुलिस अधीक्षक यहाँ मिले, हाँ, मिलने के लिए आए। बयान दर्ज हो रहा है, बयान दर्ज हो रहा है जी। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई हो। ये गुंडा अपराधी माफिया ये सोचता है कि हमारे मतलब आगे कोई सामने कोई विरोध न करे और समाज में सामंतवादी किस्म का आदमी है कि समाज में इसका कोई विरोध करने वाला न मिले। तो भाई हम लोग तो सोचते क्या हैं कि लगता है? स्वच्छ समाज की स्थापना हो और स्थापित हो स्वच्छ समाज कि आगे किसी गरीब का बेटा चुनाव लड़ सके और एक समाज में अलग संदेश उत्पन्न करे कि हर किसी वर्ग का हर किसी जात का लड़का या बेटा हो गरीब का भी तो चुनाव लड़ सके। अभी आप लोग कप्तान साहब से मिलना है, क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद यही लगती है कप्तान साहब सरकार की मंशा के अनुरूप अगर जिस तरह से सरकार चाह रही है काम करने के लिए उस तरह से कप्तान साहब मदद करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई।